क्या होगा अगर आपको जंगल में एक ऐसी गुफा मिल जाए जो सिर्फ एक जादुई शब्द से खुलती हो और उसके अंदर छुपा हो बेशुमार खजाना, लेकिन उस खजाने के पीछे पड़े हों 40 खतरनाक चोर। बहुत समय पहले एक छोटे से शहर में अली बाबा नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और किसी तरह अपना गुजारा करता। एक दिन जब वो जंगल में था, तभी अचानक उसे घोड़ों की आवाज सुनाई दी। डर के मारे वो एक पेड़ के पीछे छुप गया। उसने देखा 40 चोरों का एक गिरोह वहां आया। उनका सरदार आगे बढ़ा और जोर से बोला, खुल जा सिम सिम। और देखते ही देखते पहाड़ की दीवार खुल गई। सारे चोर अंदर चले गए। कुछ देर बाद जब चोर चले गए, अली बाबा धीरे धीरे वहां पहुंचा। उसने भी हिम्मत करके कहा, खुल जा सिम सिम, और गुफा उसके सामने खुल गई। अंदर सोना, चांदी, हीरे जवाहरात का ढेर लगा था। अली बाबा हैरान रह गया। वो थोड़ा सा खजाना लेकर घर वापस आ गया। घर आकर अली बाबा की पत्नी ने सोने के सिक्के गिनने के लिए अपने अमीर भाई कासिम की पत्नी से तराजू मांगा, लेकिन कासिम की पत्नी चालाक थी। उसने तराजू के नीचे थोड़ा सा मोम लगा दिया। जब तराजू वापस आया तो उसमें चिपका हुआ था एक सोने का सिक्का। अब कासिम को सब समझ आ गया। वो गुस्से में अली बाबा के पास गया और उससे सारा सच उगलवा लिया। अब कासिम को भी वही सोना चाहिए था, इसलिए कासिम खुद गुफा तक पहुंच गया और खुल जा सिमसिम बोलकर अंदर चला गया। अंदर का खजाना देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, हर तरफ बस दौलत ही दौलत। लेकिन लालच में आकर वो इतना खो गया कि बाहर निकलने का जादुई शब्द ही भूल गया। वो बार बार अलग अलग शब्द बोलता रहा, लेकिन गुफा नहीं खुली। तभी अचानक 40 चोर वापस आ गए। उन्होंने कासिम को गुफा के अंदर देख लिया। अब कासिम समझ चुका था कि उसका लालच ही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। चोरों ने उसे पकड़ लिया और उसे सजा दी। जब कासिम वापस घर नहीं लौटा तो अली बाबा को चिंता हुई। वो गुफा तक पहुंचा और वहां उसने अपने भाई की दुखद हालत देखी। अली बाबा ने चुपचाप उसे वहां से बाहर निकाला और सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। चोरों को लगा कि कासिम अकेला नहीं है, किसी और ने उसे ये राज बताया है और वही असली खतरा है। इसलिए वो उस दूसरे इंसान को ढूंढने निकले जो अली बाबा था। अब चोर अली बाबा की तलाश में निकल पड़ते हैं। वो सब अलग अलग जगह जाकर अली बाबा की तलाश करते हैं और आखिर में उनमें से एक चोर को अली बाबा के बारे में जानकारी मिलती है कि वो कासिम का भाई है, और उस चोर को अली बाबा के घर का पता भी चल जाता है। चोर चालाकी से अली बाबा के घर के दरवाजे पर एक निशान बना देता है, लेकिन अली बाबा की समझदार पत्नी ने ये देख लिया। उसने तुरंत पूरे मोहल्ले के हर दरवाजे पर वही निशान बना दिया। जब चोर वापस आए तो वो पहचान ही नहीं पाए कि असली घर कौन सा है। लेकिन चोर हार मानने वाले नहीं थे। इस बार उनका सरदार तेल व्यापारी बनकर आया, और जैसे ही व्यापारी के भेस में चोरों के सरदार को अली बाबा के घर का पता चल गया, वो कई बड़े बड़े घड़े लेकर अली बाबा के घर रुका। लेकिन उन घड़ों में तेल नहीं, बल्कि छुपे हुए थे बाकी चोर। अली बाबा की पत्नी को शक हुआ। उसने एक एक घड़े में झांक कर देखा और उसे सच्चाई पता चल गई। अली बाबा और उसकी पत्नी ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने खौलता हुआ तेल उन घड़ों में डाल दिया और इस तरह सारे चोर खत्म हो गए। आखिर में उनका सरदार भी अपनी चाल में हार गया। इस तरह एक साधारण लकड़हारा अपनी समझदारी और हिम्मत से 40 खतरनाक चोरों पर भारी पड़ गया। सीख ये है, ताकत से नहीं, दिमाग से जीता जाता है। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।